चिड़िया वाली कहानी सुनाती है ना। एक चिड़िया थी, उसको एक चने का दाना मिला, कहीं से चना मिला उसको। तो जिस एक लकड़ी पर बैठकर वो खाने लगी, जिससे जानवर बांधे जाते हैं ना, और वो लकड़ी क्या थी, बीच में से टूटी हुई थी। उसने उसी के ऊपर चना रखा और उसको अपनी चोंच से तोड़ा, तो आधा चना उस खूंटे, उसको खूंटा बोलते हैं, उस खूंटे के अंदर चला गया और आधा बाहर रह गया। तो उसने आधा तो खा लिया, अब उसको आधा उसने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकला नहीं। तो वो गई बढ़ई के पास, कारपेंटर के पास, लकड़ियों का काम वही करता है। तो वो गई बढ़ई के पास, बोली बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, मतलब खूंटा तोड़ दो। बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। द्यूल मतलब दाल। अब वो टूट गया ना चना, जब चना टूट जाता है तो वो क्या बन जाती है, चने की दाल। ठीक है। तो बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। बढ़ई ने भगा दिया, कहते भग यहाँ से, तेरे लिए मैं एक खूंटा चीर दूँ और फिर हमारे जानवर कहाँ बंधेंगे। तो उसने वहां से भगा दिया। कहाँ गई है वो? जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम कहाँ जाते हैं? राजा के पास। बोली राजा राजा बढ़ई मारो, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। राजा कहता है तुम्हारी दाल के दाने के लिए हम बढ़ई मार दें। तो राजा ने भी उसको भगा दिया। अब अगर राजा उसको आधा टुकड़ा दे देता तो क्या ये कहानी बन पाती? नहीं। हमको तो कहानी बनानी है ना, कि ऐसा नहीं है, जब इंसान सोच ले कि उसको कोई चीज पानी है तो वो पाकर ही रहता है ना। जब कोई ठान लेना कि नहीं ऐसा काम करना ही है तो कोई रोक नहीं सकता उसको। देखना चिड़िया ने कितनी मेहनत की। तो इसके बाद में वो गई रानी के पास, बोली रानी रानी राजा मारो, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। तो रानी बोलती है तुम्हारे लिए हम अपना राजा मार दें, और तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे एक दाल के दाने के लिए। रानी भी उसको भगा देती है। परेशान हो जाती है, वो जाती है लाठी के पास। लाठी मालूम है ना? लाठी के पास जाती है और बोलती है लाठी लाठी रानी मारो, रानी नहीं राजा मारे, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। लाठी बोलती है कि रानी मार दें हम, ये क्या है ना। नहीं, अभी लाठी तो रानी को मारेगी ना, तो वो भी उसको, लाठी भी उसको क्या करती है, भगा देती है। अब लाठी के बाद वो जाती है आग के पास। आग क्या कर देगी? लकड़ी जला देगी। उसके हिसाब से उसकी बात सही है। तो आग के पास जाती है, बोलती है आगे आगे लाठी चलाओ, लाठी नहीं रानी मारे, रानी नहीं राजा मारे, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। आग उसको भगा देती कि तुम्हारी वजह से हम एक लाठी जला दें, चल भागा यहाँ से। वो भी भगा देती है। चिड़िया परेशान आती है। फिर चिड़िया जाती है पानी के पास, बोलती है पानी पानी आगे बुझाओ, आगे नहीं लाठी चलाए, लाठी नहीं रानी मारे, रानी नहीं राजा मारे, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब क्या होता है, पानी भी उसको मना कर देता है, हम नहीं जा रहे तुम्हारे साथ में, तुम्हारी वजह से आग बुझा दे। आग इतना काम करती है, लोगों के घरों में क्या होता है, खाना बनता है, तो पानी भी मना कर देता है। अब वो जाती है हाथी के पास। हाथी क्या करता है, हाथी जब तालाब में पानी में कहीं घुसता है ना, तो पानी इतना गंदा कर देता है, सूंड से खेलता है, पानी लेता है बाहर निकालता है, और इतना भारी भरकम होता है ना, पानी को उथल पुथल कर देता है। तो वो यही चाहती है कि हाथी हाथी पानी उछालो, पानी नहीं आगे चलाए, आगे पानी नहीं आगे बुझाए, आगे नहीं लाठी चलाए, लाठी नहीं रानी मारे, रानी नहीं राजा मारे, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूंटा चीरे, खूंटा के अंदर द्यूल घुसा मैं चब्बों का। हाथी मना कर देता, कहता तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत करें, वहां जाके हाथी वैसे भी आलसी होता है। हाथी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा। वो कहती है, धमकी देती है कि चलो नहीं तो मैं कुछ गलती कर दूंगी। तो लगा मुझे धमकी मत दे, चल जाओ यहाँ से। अब वो चिड़िया कहाँ जाती है, चींटी के पास। चींटी के पास जाती, क्योंकि हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाए ना, तो वो सूंड में काट काट के हाथी को परेशान कर सकती है। इसलिए कभी भी देखना, हाथी जब चलता है ना, तो क्या करता है, सूंड से नीचे फूंकते हुए चलता है, जिससे जितनी भी चींटियां हो ना, वो इधर उधर हट जाए, है ना। चींटी के पास गई और बोली
चीटी चीटी हाथी मारो, हाथी नहीं पानी उछाले, पानी नहीं आगे बुझाए, आगे नहीं लाठी जलाए, लाठी नहीं रानी मारे, रानी नहीं राजा मारे, राजा नहीं बढ़ई मारे, बढ़ई नहीं खूटा चीरे, खूटा के अंदर दिल गुस्सा में चब्बों का। चीटी मना कर देती कि तुम्हारे लिए हम हाथी मारने जाए। अब तो वो कहती है चलती हो कि अपने पंजे से तुम्हें दबा दूं, मार दूं। अब चीटी डर जाती है, ये तो मुझे ही मार डालेगी। देखो कितनी कोशिश की उसने, कहाँ गई अपना काम बनाने के लिए, है ना। तो वो कहती है अरे रुको, अरे दीदी क्या कर रही हो, मुझे मत मारो, अभी चलती हूँ, हाथी को परेशान करती हूँ चलकर। तो जैसे ही वो हाथी के पास पहुंची चीटी को लेकर, कहती अब बताओ क्या बोलते हो। तो कहते अरे परेशान क्यों होती हो, अभी रुको, पानी की ऐसी तैसी कर देते हैं। हाथी को लेकर पहुंची पानी के पास, पानी बोलते अरे रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी जाके आग बुझा देते हैं। आग डर जाती है कि ये क्या अच्छी खासी जल रही हूँ, आके बुझा देगा मुझे। आग कहती है रुको, इसकी जरूरत नहीं है, एक लाठी ही तो जलानी है, अभी जला देती हूँ। जब अपने ऊपर मुसीबत पड़ती है ना तो कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो पानी गया आग के पास, आग ने बोला रुको अभी लाठी चला देते हैं। लाठी बोलती अरे रानी को ही तो पीटना है, अभी पीट देते हैं। रानी बोलती अरे रुको अभी हम राजा से बात करते हैं। राजा के पास जाती, कन्विंस करती है कि जल्दी काम कर दो नहीं तो ये मुझे पीट के मार देगी। फिर राजा बढ़ई को आदेश देते कि जाओ वो खूटा चीर दो जाके। बढ़ई जाता है, उस खूटे को चीर देता है, उसमें से दाल निकलती है, चिड़िया खाती है और उड़ जाती है। हाँ, लेकिन हमको मेहनत ऐसी ही करनी चाहिए कि हमें कोई चीज़ चाहिए है तो हमें उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जहाँ तक जाना पड़े, जो कुछ दिन रात एक कर दो। मतलब हम दिन में भी वो काम कर रहे हैं, हम रात, हमारी लगन ऐसी होनी चाहिए कि जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे।